हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है। आपको पसंद आ रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, मुझे बताएं आप कमेंट करके। नोटिफिकेशंस आप लोगों ने ऑन नहीं किए होते हैं, प्लीज़ नोटिफिकेशंस आप लोग ऑन करें ताकि रीडिंग आपको टाइम पर सुनने को मिले। एक्वेरियस, जहाँ तक बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो एक्वेरियस आपकी जो रीडिंग है ना, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट तरफ जा रही है। क्योंकि यहाँ आपका पर्सन क्या सोच रहा है मैं आपको ये बताऊं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अभी आपकी लाइफ में या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को उस चीज़ की नीड नहीं है। आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी लाइफ की रियलिटी को, आपके अंदर बैलेंस की नीड है। क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन वो फिर भी मैं बता देती हूँ। आपकी रीडिंग किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन में जाती है। जहाँ तक आपके पर्सन के सोचने का ताल्लुक है, तो कोई एक ऐसा पर्सन आपसे स्टिल फिजिकल अट्रैक्टेड हो सकता है। उसकी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल नीड्स और फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ मैच नहीं होता होगा इतना अच्छा। वो ये आपके बारे में सोच सकता है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप जो कि पास्ट में बहुत सारे क्वेरिसेस का दी एंड हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज के साथ नज़र नहीं आता कि वो खुद आगे आए और आकर इसमें इन्वेस्ट करे। तो ये रीडिंग उन एक्वेरियस के लिए है जिनको अपनी सेल्फ को, अपनी एनर्जीज को स्टेबल करके अपनी लाइफ की तरफ वापस आने की नीड है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सिंगल ना हो एक्वेरियस, आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंगल हैं या सिंगल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, आपको ये देखना है। आपकी रीडिंग कुछ इस तरह से है। समटाइम्स आप अपने आप को अलोन फील करते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप सिंगल नहीं हैं। कुछ ऐसा है कि किसी पर्सन को सोचकर या देखकर या डिस्टेंस से किसी को देखकर आप पैशन फील करते हैं, और उस पैशन को फिर आप सैक्रिफाइस करते हैं। हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं होती है एक्वेरियस। तो जो जो आपसे रेजोनेट हो, आप उस पॉइंट को लेके इस रीडिंग को लाइक कीजिए। आप लोगों के लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जिससे जो रेजोनेट हो रहा है, ओके, स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। यहाँ क्योंकि पूरी रीडिंग एक स्पिरिचुअल ग्रोथ एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपकी रीडिंग जितनी दफ़ा भी यहाँ देखी है, यहाँ पर ये बहुत डिफरेंट आ रही है इस बार। कुछ एक्वेरियस सेपरेशन पीरियड में होंगे जो लॉस फील करते होंगे। आई लॉस्ट माई लव, आई लॉस्ट माई पर्सन। ये हीलिंग प्रोसेस है, और हीलिंग प्रोसेस में इंसान को पता है अप एंड डाउन, जैसे जिगजैग, ऊपर नीचे, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ इस हीलिंग प्रोसेस में आपने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि आपका हीलिंग प्रोसेस है। एंड ट्रू हीलिंग पेन के साथ आती है एक्वेरियस। पेनफुल होता है और ज़्यादा इंसान, बट होता क्या है कि ये इंसान को ब्रेव करके जाती हैं। अब आपको ये हीलिंग प्रोसेस इन दी एंड इतना ब्रेव करके जाएगा कि आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे अभी जिस प्रोसेस में हैं आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ मैं इस टाइम में। यहाँ कोई है, जैसे आप कोई कुछ एक्वेरियस होंगे जिनका कोई फ्रेंड है या उनका लाइफ पार्टनर है, कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे वो। आपको ना इस हीलिंग का रीज़न भी दे रहा है वो।
और किसी एक्वेरियस को कोई एक ऐसा पर्सन इस हीलिंग का रीज़न दे रहा है जिसको आप खो चुके हैं पास्ट में। एक्वेरियस ये वो टाइम है जब आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग करके जाएगा ये, क्योंकि इसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। और ये न्यू बिगनिंग में आपको 100% मैं यहाँ कह दूँ कि आप किसी और इंसान के साथ न्यू स्टार्ट लेने के बजाय पहले फर्स्ट टाइम अपने साथ न्यू स्टार्ट लें, क्योंकि आप चाहे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ना हो, डजेंट मैटर। देखिए ये मसला नहीं है, यहाँ पर खुद में खुद को समझना, खुद की एनर्जीज में खुद बैलेंस लाना, खुद से खुद को हील करना, ये कुछ ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अगर आप न्यू बिगनिंग की तरफ जाओगे तो सबसे पहला एडवाइस ये है कि आप ऐसी एनर्जीज की तरफ जाओ जहाँ पर अपनी एनर्जीज में बैलेंस हो जाओ। आपके पास ना, आपके आसपास एक ऐसा ऑर्बिट कह सकते हैं, मैं देखती हूँ, या कुछ ऐसा है जैसे बैक पर ऐसी एनर्जी है जो आपको संभाल के रखी हुई है। अगर आप किसी इंसान से दूर हुए हैं पास्ट में, और अगर आप किसी ऐसी चीज़ से पास्ट से दूर हुए हैं, वो एक ऐसा रास्ता होता है ना, जैसे वो रास्ता हमारी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाता है। हम किसी से सिर्फ इसलिए करीब होते हैं कि हम उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट में होते हैं। ये कुछ ऐसा है बहुत सारे एक्वेरियस के साथ, क्योंकि अगर आप अलोन हैं, अलोन फील कर रहे हैं, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में, या आप सोच रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, ओके, अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं सिंगल हूँ, और क्या मैं सिंगल ही रह जाऊँगा? बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे भी होंगे। कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में होते होंगे, अलोन फील करते होंगे, यार मेरा पर्सन फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, या कुछ ऐसा है या कुछ वैसा है, मेंटली सोच नहीं मिलती है दोनों की, या जो भी है व्हाटएवर, उसके रिजल्ट में आप अलोन फील करते हैं। इन दी एंड आउटकम क्या आता है, लॉनली फील करते हैं आप। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्वेरियस कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी बहुत सारे एक्वेरियस कहीं गए होंगे किसी ऐसे पर्सन की तरफ जहाँ से उनका हर चीज़ का मैच होता होगा, फिजिकल मैच, केमिस्ट्री, पैशन, ओ माय गॉड, लव हो सकता है बहुत सारे लोगों का। बट या कुछ सिंगल ऐसे हुए होंगे जिन्होंने सिंगल को किसी ने यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप में, या कमिटेड रिलेशनशिप ना होते हुए भी रिलेशनशिप में यहाँ पर लेट गो किया है। यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चला अपने बारे में। आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करने की आदत ने, फेयरफुल आप भी हो, आपका पर्सन भी फेयरफुल है, दो लोग हैं फेयरफुल, और एक एक्वेरियस की ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग आदत ने किसी को मौका दिया है, किसी की इंटेंशंस नहीं थी कि वो फ़ायदा उठाए, और आपकी इस चीज़ को लेकर वो डिटैच हो गया आपके साथ, आपने उसको खुद मौका दिया एक्वेरियस। पहले तो ये चीज़ आपने रियलाइज़ नहीं की, कुछ ऐसा है। सारे कार्ड्स यहाँ पर नहीं रखे, रिवर्स के कार्ड्स मैंने अलग रखे हुए हैं। तो एक्वेरियस, अब जो होना था ना वो हो चुका है। आप एक ऐसे हीलिंग प्रोसेस में हैं जहाँ पर आपको स्टॉप करने की नीड नहीं है अपनी हीलिंग प्रोसेस को। हीलिंग क्या है, हीलिंग पेन लेकर आती है, आप पेनफुल होते हो, आप लर्न नहीं फील करते हो, आपके साथ यूनिवर्स है बैक पर, आपको फील नहीं हो रहा, यू नो व्हाट। तो अब न्यू बिगनिंग आपके हाथ में है। यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए कि आपको उस पर्सन की नीड नहीं थी जो आपके पास्ट में था, पहले ये एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी सिंगल हो या सिंगल ना हो, आप लोगों को इस वक्त रिलेशनशिप के लिए ना अपने आप को फेयर्स, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस पास्ट पैटर्न से बाहर निकल कर आएँ। रिलेशनशिप जब होना होता है ना, खुद बनता है। कैसे खुद बनता है, हम अपना हार्ट ओपन अप करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते, अपने आप को टॉर्चर नहीं करते ऐसे। एक्वेरियस, तो आपको पहले तो ज़रूरत ही नहीं है रिलेशनशिप की, मैं नहीं देख रही।
पहले सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल कीजिए, अपने आप को बोलें ओके आई एम फाइन, आई एम सुपर्ब, यू नो व्हाट, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट। मुझ में क्या नहीं है, मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मेरी लाइफ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। जब जाके आप किसी सही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सिंगल हो तो एक्वेरियस, सिंगल हो तो बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे हैं जो सिंगल नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपने आप को आई डोंट नो हैप्पी क्यों फील करते हैं, फिर एक लम्बों में स्टक कर लेते हैं वो, इस चीज़ से बाहर आ जाएं। आपको अपना इलाज खुद करने की नीड है, आपको अपना इलाज खुद ही करने की नीड है। जो सिंगल हैं वो पता है किस वजह से लेके डिप्रेशन में आते हैं? वो आते हैं ओ माय गॉड ये मेरा गुड मैच था, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, आपका गुड मैच आपको छोड़ के नहीं जाता। नेवर। लव अनकंडीशनल होता है, उसके साथ कंडीशंस नहीं होते। लव की कंडीशन क्या होती है? मेरे पास रहो, मेरे रहो, मुझे चाहो। हम्म ये नहीं होती कि आपके पास इतनी मनी होगी तो मैं आपका हो जाऊंगा, आप मुझे ये वाला स्टेटस दोगे तो मैं आपका हो जाऊंगा। ओह अपनी लाइफ से उन सारे लोगों को निकाल दो जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपका हो जाऊंगा। नहीं, लव ये नहीं होता, लव खुद गर्ज नहीं होता है, लव सेल्फिश नहीं होता है कोई। यस, वो पता है क्या होता है? वो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हैप्पीनेस का एडिशन होता है कि आप बैठे बैठे किसी के बारे में सोचते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपका फेस पे जो खूबसूरती आती है वो पूरा ज़माना दिखता है, वाह एक्वेरियस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो एक्वेरियस आई होप आप मुझे समझ रहे होंगे। तो लव जिनको चाहिए ना, वो पहले अपनी एनर्जीज में स्टेबल हो जाएं। आप स्टेबल होंगे, आप हैप्पी होंगे, आप ब्यूटीफुल नजर आएंगे। ओ माय गॉड, एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस में कोई कमी नहीं है, एक्वेरियस एक ब्यूटीफुल एक्वेरियस है, उसकी पर्सनालिटी ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, एक्वेरियस कितना कॉन्फिडेंट है। एक्वेरियस बिजी है अपनी लाइफ में, एक्वेरियस पीछे मुड़ के किसी को नहीं देख रहा। तो ऐसा पर्सन, जब इंसान ऐसा हो जाता है तो उसको सही लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी लाइफ में आते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए। रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।